नारुतो में कई लोगों को लगता है कि मादरा, इताची, हाशिरामा और खुद नारुतो ऐसे शिनोबीज से जीतना इम्पॉसिबल है, बट एक ऐसा बंदा है जिसने इन सबको सरपास कर दिया है और वो है बोरुतो उज़ुमाकी। टाइम स्किप के बाद बोरुतो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इवन वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि पूरा नारुतो और बोरुतो वर्स भी मिल जाए तो भी उसे नहीं हरा पाएगा। हाँ, मुझे पता है तुम लोग मेरी बात पे हंस रहे होगे और मुझे कमेंट में गाली दे रहे होगे। अब तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें सास्के की बात पर तो भरोसा होगा, क्योंकि सास्के ने खुद कहा है कि बोरुतो मोस्ट पावरफुल शिनोबी ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। और यार नो डाउट अगर वो ऐसी ट्रेनिंग करता रहा तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसे हरा पाए। और इस वीडियो में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि बोरुतो किसी को भी हरा सकता है। तो यार जब तुमने बोरुतो देखना शुरू किया होगा तभी तुम्हें पता लग गया होगा कि बोरुतो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बनने वाला है, क्योंकि जैसे नारुतो को टक्कर देने के लिए सास्के को बनाया गया था, लेकिन वैसे बोरुतो को टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं बनाया गया। और यार बोरुतो के जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मिनाटो उसका दादा रह चुका है और हिनाता और नारुतो उसके माँ बाप हैं। और मोमोशिकी ने उसको खुद कहा था कि तेरे जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और काकाशी ने ये बोला था कि हर नेक्स्ट जनरेशन ओल्ड जनरेशन को सरपास कर देती है। अब चाहे तुम नारुतो के जायंट स्पेयर की बात करो तो अब बात करते हैं अपने बोरुतो के ताइजुत्सु की। तो यार ये तो तुम सबको पता ही होगा कि बोरुतो अब स्वॉर्ड का यूज करता है और अब वो स्वॉर्ड चलाने में उतना ही ज्यादा एक्सपर्ट है जितना अपना सास्के था। और ये बात भी मैंने नहीं बल्कि सास्के ने ही खुद कही है कि वो बोरुतो को वो सब कुछ सिखा चुका है जो कि उसे आता था। इवन ब्रो बोरुतो का ताइजुत्सु मादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। तुमने मोमोसुके की फाइट तो जरूर देखी होगी जिसमें उसने 5 कागेस की बुरी हालत कर दी थी। और चलो तुम कागेस तो हटा दो, उस बंदे ने नारुतो और सास्के दोनों को अकेले संभाल लिया था। हाँ, वो बात अलग है कि वो बाद में पिट गया। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि कारमा के आ जाने से ओतोत्सुकी की पूरी नॉलेज उस बंदे के अंदर आ जाती है। और तुम इस होड नाम के बंदे को तो जानते ही होगे, जो कि नारुतो और सास्के को एक साथ हराने की पावर्स रखता था। उस बंदे को बोरुतो बहुत बुरी तरह धोता है। और तो और मित्सुकी के सेज मोड को बोरुतो ने इजीली डिफीट कर दिया था। और तभी फाइट के बीच में मित्सुकी बोलता है कि कावाकी इज नो मैच फॉर यू राइट नाउ। तो यार अब तो हम इजीली बोल सकते हैं कि अपना बोरुतो नारुतो और सास्के दोनों को हरा सकता है। अगर एक साथ नहीं तो एटलीस्ट 1v1 तो वो इजीली हरा सकता है। और अब ये चीज भी क्लियर हो चुकी है कि नारुतो और बोरुतो का कोई भी कैरेक्टर बोरुतो को 1v1 में नहीं हरा सकता। और एक सवाल तो तुम्हारे मन में डेफिनेटली आ रहा होगा कि बोरुतो नारुतो के बारन मोड एंड इशिकी को हरा सकता है। तो अब हम चलते हैं बोरुतो के दो जुत्सु पे। जैसा कि हम सबको पता है कि रानिंगान वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई है नारुतो की, या फिर सारे टेल्ड बीस्ट को गेंजित्सु में डालना हो, या फिर सारे टेल्ड बीस्ट को मीटियोर बनाना हो। बट ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है बोरुतो के दो जुत्सु के सामने। बोरुतो के दो जुत्सु को हम प्योर आई भी बोल सकते हैं, और वो सारी आई के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आई है। बेसिकली जोगन तुम्हें एबिलिटीज प्रोवाइड करती है कि तुम और बिग 3 दो जुत्सु को इस्तेमाल कर सको। तो बेसिकली बोरुतो सबका चक्र फ्लो देख सकता है, जस्ट लाइक बाकुगान। इवन बाई बोरुतो इससे इनविजिबल बैरियर और पोर्टल अगर एक्टिवेट होने वाला हो तो वो उसे भी देख सकता है, बिल्कुल रेनिंगान की तरह। देखो यार, अगर ग्रेट वॉर के टाइम पर बोरुतो होता तो वो मादरा के सारे लिम्बो क्लोन्स को देख लेता जो उसने दूसरे डायमेंशन में भेजे थे अपने रेनिंगान की मदद से। अब बचा अपना शारिंगान, जिसकी पावर से मोमोशिकी से लड़ते हुए दिखा देता है जब ये उसके सारे मूव्स को काउंटर कर देता है। इवन भाई बोरुतो अपने दो जुत्सु से किसी के नेगेटिव इमोशंस को भी देख सकता है। और अगर इतनी पावर भी आप लोगों के लिए काफी नहीं है तो इसके पास एक और पावर है जो कि फ्यूचर देखने की पावर। सो बोरुसुके लोगों का फ्यूचर देख सकता था, बट अपने बोरुतो ने इसको बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया। वो इससे अपने ओपोनेंट का फ्यूचर देखकर अपना फ्यूचर फिक्स कर लेता था। सो बेसिकली अगर इसका ओपोनेंट इसके ऊपर कोई मूव यूज करने वाला है तो वो इसको पहले ही पता लग जाएगा कि वो कौन सा मूव करने वाला है, और ये पहले ही उसे डॉज कर लेगा। लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है कि वो कितना ज्यादा फ्यूचर में आगे देख सकता है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में कोई शिनोबी आ रहा है जो इसके सामने टिक पाए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। जैसे कि मिनातो को जो चीज सबसे ज्यादा कूल बनाती थी वो था उसका फ्लाइंग राइजिन, और ये तक कहा जाता था कि वो 1000 शिनोबीज को एक दिन में मार सकता है, वो भी अपने फ्लाइंग राइजिन की मदद से। तो सोचो बोरुतो क्या ही डिस्ट्रक्शन मचाएगा। तो चलो अब आते हैं बोरुतो के राशिंगान पर। जैसे कि तुमको पता ही होगा बिफोर टाइम स्किप बोरुतो के राशिंगान नेक्स्ट लेवल पर थे, बट आफ्टर टाइम स्किप उसका राशिंगान किसी भी कैरेक्टर को वन हिट कर सकता है, एकदम बोले तो बियॉन्ड लेवल पर है। तो बोरुतो के न्यू राशिंगान को शिजुत्सु बोलते हैं। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि शिजुत्सु ओतोत्सुकी गॉड यूज करते थे, और वो निंजुत्सु सेज मोड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब कुछ लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि बोरुतो नारुतो के बारेन मोड को और इशिकी के स्पीड को कभी भी काउंटर नहीं कर पाएगा। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत ज्यादा गलत हो, बिकॉज बोरुतो लाइट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा फास्ट है। मुझे पता है बिलीव करने में मुश्किल हो रही होगी, तो चलो मैं बताता हूँ। कोड जो कि बेल्ट मार्किंग यूज करता था उसे मिनाटो
नारुतो की फ्लाइंग राइजिन से फास्ट बताते थे, पर फिर भी बरूटो ने उसका भूसा भर दिया था। और अब भी तुम लोग सोच रहे होगे कि लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट आखिर कोई कैसे हो सकता है। और मादरा का ये लाइट फ्लैंग तो तुमको याद ही होगा, जिसे नारुतो ने इजीली डॉज कर दिया था। और तो और बरूटो में डेल्टा की लाइट बीम को नारुतो ने इजीली डॉज कर दिया था। तो इससे हम इस कंक्लूजन पर तो इजीली आ सकते हैं कि बरूटो नारुतो के बारेन मोड की स्पीड को कॉपी तो कर सकता है। तो चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ कि बरूटो अपने चाकरा को कम्प्लीटली इरेज कर सकता है, जो कि पूरे नारुतो वर्स में कोई भी नहीं कर सकता कावाकी के अलावा। तो सोचो किसी को भी असैसिनेट करना इसके लिए कितना ही ज्यादा इजी होगा, फिर चाहे वो इशिकी हो या फिर उसका खुद का बाप। और यार वैसे भी बरूटो को नारुतो को सिर्फ थोड़ी देर तक रोकना ही तो होगा, क्योंकि नारुतो के बारन मोड की एक लिमिट होती है जो कि अपना बरूटो बहुत इजीली कर सकता है, बिकॉज उसके पास है प्योर आई, जिससे कि वो इजीली फ्यूचर में देख सकता है। तो बरूटो के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा नारुतो को थोड़े टाइम तक रोकने के लिए, चाहे 1 दिन या 2 दिन। और इन सब बातों के बाद भी किस को लगता है कि बरूटो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट शोनोबी नहीं है पूरे एंटायर नारुतो और बरूटो वर्स का। तो दोस्तों वीडियो करते यही एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।